नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी। ये पाकिस्तान का चैनल है पीपल टीवी, उनका ये वीडियो है और इसके लोगों ने बड़े मुझे रिक्वेस्ट किए हैं, भाई लिंक्स भेजे हैं और कहा है कि इस पर ज़रूर कीजिए। तो ये है इसका आइडिया, इसका जो टाइटल है वो है पाकिस्तानी चचा इन दिल्ली इंडिया इमोशनल वीडियो वायरल इन पाकिस्तान आफ्टर इंडियाज़ विजिट। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर से ताल्लुक़ है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता है लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में रा और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताएं, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब यार, योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमानों आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं पूरे इंडिया में, मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है। या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं वहाँ। यार हर कमरे में AC लगा है तो बंदा गरीब है यार। मेरे यहाँ तो हर कमरे में नहीं है, 2 बेडरूम में AC है, बस 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम में AC है। यहाँ ऑफिस में एक AC है, मेरे कमरे में तो AC भी नहीं है यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठता हूँ। उसी AC से थोड़ी बहुत ठंडी हवा इधर चली आती है जो मेन हॉल में लगा हुआ है AC। और मेरे घर पर, मेरे ड्राइंग रूम में AC नहीं है। तब तो मैं और ज्यादा गरीब हुआ यार। हालांकि हम यूपी में रहते हैं तो इसलिए यूपी में कोई फ्री नहीं है, हमारे लिए तो कोई फ्री नहीं है। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ? यहाँ रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है।
मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, कि की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया। छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं वो इंडिया वाले आके करते हैं। सर हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने आवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना आवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनमी लाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की नहीं हो सकती ना। आवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है। तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे मतलब चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। उसकी चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ ये चाइना के अंदर क्या कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है। कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए हैं। इंडिया में करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। अच्छा खैर, करोड़ों मस्जिदें तो नहीं है, लाखों हैं, ये बात नो डाउट, लाखों मस्जिदें हैं हमारे यहाँ। दूसरी जो बात चचा ने कही, मैं भारत की बात नहीं करता, जो चाइना वाली बात इन्होंने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को भी ये शक है, जिनको लगता है कि नहीं मेरे फलाने गए थे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, भाई इनके भी फलाने गए थे, अब देखो ये तो कह रहे हैं कि वहां पे मार दिया, और ये कह रहे हैं कि वहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां पे ये नहीं कर सकते। सुनो, अब ये कोई इंडियन तो है नहीं, ये पाकिस्तानी है, उम्र भी हो चली है, पाकिस्तान में इन्होंने उम्र गुजारी है। अब ये तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों के आंखों पर शर्म का पर्दा भी नहीं आता कि जिस भारत को आप कहते हो कि मुसलमानों पर जुल्म होता है, आपको चाइना में हो रहा है मुसलमानों पर जुल्म नजर नहीं आता। चाइना जैसा मुसलमानों पर अगर भारत जुल्म करने लगे ना तो आप बाप बाप चिल्लाने लगोगे। लेकिन हमें पता है ना भाई, हमारे लोग हैं ना यार, हम क्यों जुल्म करेंगे। लेकिन आपने मानना नहीं, ठीक है भाई, मत मानो। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात कर, कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर। अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिने, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। Oh my God. हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मर जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरफ। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGI ISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद। मैं कहा इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई, ये बेच कौन रहा है? ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे, जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? मैं कहीं बेच कौन रहा है? मैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ है? सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? आप बताएं ना। जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं।
इंडिया हमारा दुश्मन है। इनका क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनके लिए इनकलाब। क्या होना चाहिए? इनकलाब आए, इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा। अवाम इंशाल्लाह आएगा। आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखें, अगर सर की बात आप देखें कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके मेरे हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह लेकिन पाक ने हम सब कह रहे हैं। ऐसा हम तो कह ही नहीं हर रहे। मिसाइल से बड़ा हुआ है। उधरती देख लो, जखीरे देख लो, हर चीज़। कुछ है। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे तांबा हुए निकला हैं। है बात वही आ जाती है। अरबों डॉलर का, तो इन्हें कौन सही चाइना करेगा? को बेच दिया। वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत? अरबों डॉलर का इनके चाइना पेटों को में तांबा। गई है। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया? मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का लगाया मिला के मैंने। 60,000 रुपये बिल 16 आया। लगाया अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी वो साथ काम भी कर रहा हूँ, 60,000 कैसे बिल, होगा? 8,000 ये आप कैसे मैं देंगे? यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारा पाकिस्तान हर तरह से अच्छा है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हाँ, इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया ओहो, सर। ऊपर जो शराफिया बैठी है उनको तो दुआ। कसम से इतनी हंसी आती ना, कुछ नहीं मिलता ना जब देखते हैं कि अरे यार फंस रहे हैं। हम दीन से दूर हो गए हैं जी। कितना आसान है नहीं कहना दीन से दूर हो गए हैं, लेकिन आप ये कह के अपने ही दीन को बदनाम करते हैं आप लोग। आपको जरा भी आइडिया लग रहा है ये? हम दीन से दूर हो गए हैं। एक इस्लामिक, आपके देश का नाम क्या है? इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान। अगर इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान में एक बंदा खड़ा होकर यह कहता है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस इस्लाम के नाम पर आपने अलग देश लिया, बंटवारा किया भारत का, आज आप उसमें कह रहे हैं 98% मेजोरिटी होने के बाद कि दीन से हम दूर हो गए हैं। लेकिन शर्म आपको आएगी नहीं। आपको पता है आप कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अपने मजहब पर कितना बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपको दीन से दूर किसने किया है? कौन है वो बंदा जो आपको दीन से दूर कर गया? कौन है वो लोग जो आपको दीन से दूर कर गए? कमाल है, इतना दीन कमजोर हो गया आपका। या तो बताइए कि किसने दीन से दूर किया आपको, या फिर मानिए कि आपका दीन बहुत कमजोर है, आपका ईमान बहुत कमजोर है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपका दीन, आपका ईमान मजबूत है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता आपकी राह से। और अगर आप अपनी राह से डिग रहे हैं तो आप अपने मजहब का सहारा मत लीजिए। आप अपनी कमजोरी को अपना मजहब मत बताइए, वरना दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका नहीं, आपके मजहब का। कि देखो कैसा मजहब है कि पाकिस्तान में 98% मुसलमान हैं और वहां का मुसलमान पाकिस्तान में खड़े होकर कहता है हम दीन से दूर हो गए। उनको तो कुलवाला से नहीं आती, कुलवाला नहीं पढ़ सकते। अब देखें ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर उड़ीगढ़ के अंदर जो मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है तो फिर चाइना की क्यों? असल तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम इंडिया करते फिर हैं। अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा है। लेकिन हमने बाप बनाया हुआ चाइना को, चाइना हमारा बाप तो है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? आप तो हमारे हम तो खिलाफ नहीं है, तारीफ कर रहे हैं ना। हमने बनाया हुआ हम उसको। दाजी करती हैं, हम दाजी करते वो नहीं, हमने बनाया हुआ है। हमने उसको चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो यार करें क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? नेपाल में गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, नेपाल। बताता हूँ आपको, अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। सहाबा का जो होता था ना मामला, वो की करा के दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। और थोड़े से बंदे थे वो पूरा हुकूमत। अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं, अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमजोर हो चुके हैं, सबसे बिगाड़ी हुई हमने। हमारे कमजोर हो जाए, ये इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब हमारी गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, उनको डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे नेबर के साथ ट्रेड हो तो क्या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मैं बता तो रहा हूँ, यकीन करना कि हम 1 महीना दिल्ली रहते थे, वापस आते थे, $5,000 बचता था हमें, वहाँ ऐश भी करते थे, रिश्तेदारों को तोहफे भी दे के आते थे, फिर यहाँ आके 5,000 कैश बचता था हमें। 1 महीना वहाँ रहना, यहाँ 2-3 महीने रहना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। $5,000 $20 का डॉलर था उस वक्त, जब बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का दौर आया, जनरल ज़िया के बाद
$5,000 हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड में अब काम आप देखें सर, यहाँ पे 99% लोगों की बात करूँगा वो इंडिया के नाम से ठीक है नफरत खाते हैं, फिर बांग्लादेश की बात भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमसे ही रहता हुआ था ना, वो भी फिर सर यार यहाँ बहस हो चुकी है बात। यार बहस हो चुकी है। नफरत इंडिया में तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना उसके ऊपर मुझे लेंटर नहीं रखने देगा वो ओए मेरी दीवार है ना जा तो तेरी, ऐसे ही है। समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला, CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है। वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है? मोटरवे सारा का सारा आर्मी के पास है, बनाया हमारे पैसों से, कर्जे हमने उतारे। बलूचिस्तान के अंदर जो सोना मौजूद है, पेट्रोल कहा जाता है मौजूद है, गैस मौजूद है, क्यों हम बिजली नहीं बनाते? कोयला मौजूद है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मौजूद हैं। यही तो चीज़ है ना। होने के बावजूद हम वो शिकोल आदमी पकड़ा हुआ है। क्यों? वजह क्या कभी हमने सर कभी हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर इस तरह मजबूत बनाया कि वो जाकर तल्लुकात अच्छे कर सके? हमने तो हमेशा वो कहा कि यार कितनी अच्छी एड ले सकते हैं, कितना अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर जो बनता है ना वो यही कहता है कि जी मेरी जेब ये है ज़रा इसमें भर देना, ठीक है। अच्छा वो सब हर बंदा जो है ना अपनी जेबें भरने के लिए, अब तो जेबों का चक्कर ब्रीफ केस का तो अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कंटेनर भर के आते हैं अब डॉलरों के। आपने जैसे बात की, यही सवाल मेरा बनता है कि अगर बांग्लादेश या हिंदुस्तान बुरा होता तो क्या दुनिया सारी वहाँ पे जाती? सऊदी अरब, अफगानिस्तान सारे। यार मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई, कहने यार सुकून है। यहाँ कोई मंथली नहीं आती लेने वाला, गैस वाला नहीं आता कि यार 10 लाख का बिल है। नेपाल की बात कर रहे हैं सर ये वो ये नहीं कहते कि गैस वाला आया था यार 10 लाख का बिल है ये जमा करा दो, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। वो आपदा वाला कोई नहीं आता। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स ही नहीं दे रही। वो नहीं दे, वो मगरमच्छ है ना, हमसे टैक्स ले रहे हैं। आप देखें हम माचिस खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। मैं सर हिंदुस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे उन्होंने मतलब सिस्टम किया, ऑनलाइन सिस्टम किया, अगर हम करते तो सर ज़रूर बेहतरी होनी थी। वो क्यों नहीं होनी थी? उन्होंने जैसे मोदी साहब ने किया था कि नोट जितने भी बड़े थे बंद करने लगे, लोगों ने सारे बैंकों में पैसे जमा करवाया था। ये बदलें, ये क्यों नहीं बदलते? वो ये बदलते, इनकी दौलत ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने बदलने हैं वही ब्लैक मेलर हैं, उन्हीं के पास ब्लैक मेलर। मेरे पास तो नहीं है ब्लैक मनी, मेरे पास नहीं है, उनके पास है। जिन्होंने चेंज करनी है करेंसी वो करते नहीं है। क्योंकि यार हमारी वो तो जो उनके जो बेसमेंट भरे हुए हैं वो सारे। भारत सरकार में किसका बयान था कि पता नहीं वैष्णव साहब का बयान था या किसका बयान था, करीब 1.25 लाख करोड़ की ब्लैक मनी जो है वो हम लेकर आए हैं। हम नियम कड़े बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, डिजिटली जा रहे हैं कि ब्लैक मनी पर हम काबू पा सकें। और देखिएगा धीरे धीरे बहुत कामयाब हो रहे हैं और होंगे भी। पता नहीं 1.25 लाख करोड़ की ब्लैक मनी की रिकवरी हुई है, ऐसा कुछ मैंने खबर कहीं देखी थी। ज़ीरो हो जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे? निकाल नहीं सकते, वो तो दीमक लग जाएगी। चेंज तो ये इन्होंने करने हैं और ब्लैक मनी इनके पास है। अगर सर हमारा मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे और यकीन करें फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आज देखो ना, आज MNA MP मैंने अपनी बच्ची का दरख्वास्त दी, मेरी बच्ची की शादी है, ये 25,000 मिलेंगे आपको। वो 10,000 रुपये खर्चा आ गया उस पर, भाग के ना 6 महीने DC के बजाओ, AC के बजाओ, उसके बजाओ, इसके बजाओ, 10,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। वो पता लगा हुकूमत ख़त्म हो गई। पता लगा जी वो तो मियाँ साहब ने ना वो 10 करोड़ दे के वो फलाना ख़रीदा है, 20 करोड़ दे के फलाने को ख़रीद लिया। वो पैसे कहाँ से आए थे? हमारे 25,000 देने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ गया। यार हक की बात करो ना, मारना है तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़े होके नाम लगाएगा कि वो फलाना शहीद था। सर अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए? अब कहीं पाकिस्तान में रह नहीं सकते, हमारा जीना हराम हुआ है। कोई मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है हमें। जी वीज़ा लगवाना है कहीं का भी, आप नादरा जाएँ, नादरा सबसे बड़ा चोर है। वो कौन सी फैमिली सर्टिफिकेट लाएँ, वो फलानी चीज़ लाएँ, वो ढिमकानी चीज़ लाएँ। पहले नादरा को भरो, उसके बाद फ़ाइल भरो, फाइल भर के फिर इस्लामाबाद जाओ वीज़ा लगवाओ। हाँ जी, वो वीज़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते वो उनकी मर्ज़ी है। समझे? बच्चों का बेफार्म बनाने चले जाएँ, 3-3 हज़ार रुपया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलोच भाई आपने अंकल की बात सुनी, ये वो इंसान थे कि जिन्होंने सच बोला है कि हिंदुस्तान हमारी माँ है।
कि जिसने इतना बड़ा टुकड़ा हमें उतार के दे दिया। बहुत बड़ी हमजा भाई बात की है, और यकीनन माँ है, धरती माँ जो है माँ होते हैं, चाहे उसके आपने टुकड़े करके अलहदा कर लिए, माँ से जितना भी कोई जुदा, हकीकी तौर पे उन्होंने जेन्युइन बातें की हैं। जो कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड होता है या ये चीज़ें जो होती हैं, अक्सर लोग जो है इस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक होंगे, आपको वही सहूलियात मौजूद होंगी, आप उनसे सहूलियात जो यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन भाई हमारे पास नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से जो मसाइल चल रहे थे, उनके सोर्सेज यूज़, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जिस तरह हमारी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कि जिस तरह नारे ये लगाए गए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या ऐसी एक बहुत पार्लियामेंट है वहाँ पे ऐसे नारे लगने चाहिए थे? हमजा भाई ये तो मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सियासी नारा, सियासत पे लोग ये नारे लगाते हैं, सियासी तौर पे अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं। मतलब कि इस चीज़ को भी सियासी तौर पर वो रंग देते। आपको चाहिए था कि हर मुल्क के साथ रिलेशन, अफ़गानिस्तान के साथ पहले आप रिलेशन ख़राब करके बैठे हुए हैं, ईरान के साथ पहले ख़राब करके बैठे हुए हैं, अब जो है पार्लियामेंट के अंदर अंकल के सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, जिस तरह उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये वो खुद देख के आए हैं, हकीकत बता रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ जो हमारा रब्ता होता है, जो लोग बताते हैं वहाँ से, कश्मीर के जो हालात लोगों को सबको पता है कि वहाँ हालात ठीक हैं, वहाँ महंगाई कंट्रोल में है, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह का निज़ाम आपके मुल्क के अंदर है। आपके सामने वो बुज़ुर्ग थे, उनके आंखों में आंसू निकल रहे थे। ये तो बातें बेचारे क्या करें, उम्र हो गई है, आंखों से आंसू निकल गए। अच्छा, ये जो नारे लगे मोदी का जो यार है गद्दार है, वो छोड़िए, आपके मंत्री पता है क्या कहते हैं? शेख रशीद, वो कहते हैं मोदी को मारे बिना काम नहीं चलेगा, मोदी को मौत देनी, ऐसी बातें करते हैं। सुनिए। बात बता दें सर, अब अगर भारत ने वही पुरानी गलती दोहराई तो फिर पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? शेख साहब, क्या पछताने का मौका इनको मिलेगा या दी एंड? अगर बाज अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि मोदी को दुनिया समझा सकती है, तो वो अकल के अंधे हैं। और पाकिस्तान को फर्स्ट स्ट्राइक की नौबत हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। पाकिस्तान को किल द बिफोर ही किल्स यू, दिस इज द ओनली वे। अब आप सोचिए कि इस तरह की भाषा कोई जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी करता है क्या? किसी देश के पीएम के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि उसको मारना पड़ेगा? आप सोचिए, भारत जैसे जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक तरीके पर वाला देश है, उसके पीएम को पाकिस्तानी सरकार में रहा बंदा कहता है कि जिसको मारना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इस नफरत से आप भारत से दोस्ती कर पाएंगे? ये नफरत ही तो आपको उड़ा ले जा रही है सर, ये नफरत ही तो आपको कब्र में आपके दफन कर रही है, और ये नफरत आप लोगों की भरी हुई है। आज भी आपकी किताबों में नफरत भरी जा रही है, पढ़ाई जा रही है। हिंदू को देखते ही मार दो, ये कर दो, वो कर दो, काफिर हैं, भारत दुश्मन है, भारत को उड़ा दो। आप सोचो, इस नफरत का असर भारत पर नहीं हो रहा। ऐसा होना होता तो इजराइल का नामो निशान मिट चुका होता, जो नफरत लोगों में है इजराइल को लेकर। पाकिस्तान में 76 साल से भारत के लिए जो नफरत है, उसमें तो भारत मिट चुका होता। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और तीसरी बनने जा रहा है। मुंबई ने अरबपतियों के मामले में चीन की शहर बीजिंग को पीछे छोड़ दिया। बीजिंग से ज्यादा अरबपति हमारे मुंबई में हो गए हैं, और ये चाइनीज रिपोर्ट है। ये संकेत हैं। आपके यहां संकेत क्या आ रहे हैं? आईएमएफ के आगे आप लेट रहे हैं, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आपके यहां आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, रोज कहीं ना कहीं मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। बम धमाकों से नहीं मर रहे तो भूख से मर जा रहे हैं, आटे की लाइनों में रख के मर जा रहे हैं। क्या मुस्तकबिल है आपका? ये सोचिए कि 76 ईयर्स में आपने क्या पाया है इस नफरत की वजह से। बाकी कमेंट करके बताएं, बड़ा अच्छी बातें बताई, और अगर लोग इनको सुनेंगे तो समझो भाई कि भारत क्या है और क्या नहीं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।